गलतफहमी। पवित्रा जी के घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। उनसे ज़मीन पर बैठा नहीं जाता था। इधर इनके पति राकेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। राकेश जी ने बहुत गरीबी से निकलकर एक बिजनेस खड़ा किया, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। पूरा जीवन अपने और अपने परिवार के लिए हर सुख साधन का इंतज़ाम करते रहे। अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके बाद दोनों बेटों ने उनका बिजनेस संभाल लिया, लेकिन बिजनेस की बागडोर संभालते ही उन्होंने अपने पिता को घर बैठा दिया और धीरे धीरे उनसे पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया। अब माता पिता उनके लिए घर में पड़े फालतू सामान से ज़्यादा कुछ नहीं थे। वे दोनों किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। अपने अच्छे दिनों में राकेश जी ने कुछ पैसा और ज़मीन जायदाद अपने लिए रखी थी, जिसे उन्होंने किसी बेटे को नहीं दिया। उसी से थोड़ा सुकून था। पवित्रा जी आज एक छोटी सी चौकी पर बैठकर अलमारी के नीचे वाले हिस्से की सफाई कर रही थीं। तभी उन्हें एक फ़ोटो एल्बम मिली, जिसे देखकर वे थोड़ी उदास हो गईं। उसमें उनके विवाह की फ़ोटो थी। वे कुछ सोचकर उठीं और वह एल्बम राकेश को देते हुए बोली, सुनो जी, यह देखो आज सफाई करते समय क्या मिला। इसमें हमारी पुरानी यादें हैं। राकेश जी एल्बम को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अखबार एक ओर रख दिया और एल्बम को खोलकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अरे तुम भी बैठ जाओ, मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। पवित्रा जी ने कहा, आप देख लो, मैं अभी आती हूँ, अलमारी खुली पड़ी है। यह कहकर वह चली जाती हैं। राकेश जी एल्बम का एक एक पेज पलटने लगते हैं। हर पेज में उनकी शादी की फ़ोटो थी। हर फ़ोटो को वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसमें उनके तमाम रिश्तेदार थे, जिनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं थे और कुछ से उन्होंने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था। राकेश जी के चेहरे पर उदासी छाने लगती है। अगले ही क्षण अपने दोस्तों को शादी में नाचते देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। शादी की पूरी एल्बम देखने के बाद पीछे के 2 पेजों को देखते ही जैसे वे जम से गए। उनमें से एक पेज पर उनके परिवार की ब्लैक एंड वाइट कुछ पुरानी सी फ़ोटो थी, जिसमें उनके माता पिता, वो और उनकी छोटी बहन रितिका थी। रितिका की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचपन की वो यादें ताज़ा हो गईं, जिसमें वे रितिका के साथ खेलते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। उसके बाद किस तरह पिताजी ने और उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया और पहले रितिका की शादी की। रितिका की शादी के कुछ ही दिन बाद पहले पिताजी फिर माँ दोनों ने इस दुनिया से चले गए। इधर राकेश जी पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए कि वे अपनी बहन को तो भूल ही गए। राकेश जी बिलक बिलक कर रो रहे थे। पवित्रा जी ने देखा तो वो पूछ बैठी, अरे क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, तबीयत तो ठीक है। राकेश जी ने कहा, मैं पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बहन को भी भूल गया। आज कितने वर्षों से वह हर साल मुझे राखी भेजती है, लेकिन मैंने कभी उसकी राखी नहीं बांधी और उसके साथ एक चिट्ठी भी होती थी, जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना कभी उसका जवाब दिया। पवित्रा जी ने कहा, हाँ, अपराध तो हमसे हुआ है। शायद आज उसी की सज़ा भी हमें मिल रही है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। आज अपने ही बेटों के लिए हम गैर हो गए। उन्हें उनके बर्ताव से कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ही रितिका को भी हमारी नफ़रत का कितना बुरा लगा होगा, यह आज समझ में आ रहा है। लेकिन छोटी होते हुए भी उसने अपना फ़र्ज़ हमेशा निभाया, समय पर राखी भेजी, लेकिन हमने कभी उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। राकेश जी ने उसकी फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, पैसे के घमंड में मैंने इसका बहुत दिल दुखाया था। याद है मेरी शादी पर जो तोहफ़ा लाई थी वह भी मैंने वापस कर दिया था कि इतना घटिया तोहफ़ा हम नहीं ले सकते, जबकि मुझे पता था कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन पैसे के घमंड से मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपमान से आहत होकर वह चली गई और आज तक दोबारा मिलने नहीं आई। पवित्रा जी, मैं तो नई थी इसलिए आपकी बात काट नहीं सकी, लेकिन बुरा तो मुझे भी लगा था। इस घर में सबसे पहले उन्होंने ही मेरा स्वागत किया था। आपने तो कभी उनकी राखी नहीं बांधी, लेकिन मैंने उनकी हर राखी को संभाल कर रखा है। राकेश जी ने कहा, पवित्रा एक काम करो, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार हम दोनों रितिका के घर चलते हैं, उसे सरप्राइज़ देते हैं। मेरी छोटी बहन मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी।
पवित्रा जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, लेकिन राखी वाले दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले चलेंगे। पता नहीं उनकी स्थिति कैसी है। मैं उनके लिए घर का सामान और उपहार ले चलूँगी और हम उन्हें कुछ पैसे भी दे आएंगे। राकेश जी ने कहा, हाँ ठीक है, राखी के उपहार को वह मना भी नहीं करेगी, आखिर एक भाई का हक होता है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले दोनों अपनी कार से रितिका के घर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर राकेश जी देखते हैं वही पुराना घर है जिसे कुछ मरम्मत करके नया जैसा बनाने की कोशिश की है। घर के बाहर बरामदे में रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। घर के बाहर कार रुकने से वह बाहर देखने आए। राकेश जी ने उन्हें देखा। पहले तो वे पहचान नहीं सके, कई साल बाद देखा था। सिर के बाल पक चुके थे, चेहरे पर गड्ढे हो गए थे, बहुत कमज़ोर से लग रहे थे। उन्हें पहचानने के बाद राकेश जी ने कहा, क्या हुआ, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं रितिका का भाई। यह सुनकर रमेश जी जैसे नींद से जागे। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, आपके आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहचानने में समय लग गया। रमेश जी बहुत खुश हुए, उन्हें बरामदे में ले जाकर बिठाया। अपने बड़े लड़के को आवाज़ दी, बेटा शिवम, देखो तुम्हारे मामा जी आए हैं, पानी लेकर आओ। कुछ देर में शिवम 2 गिलास में पानी लेकर आया। पवित्रा और राकेश जी पानी पी रहे थे। राकेश जी की नज़रें रितिका को ढूंढ रही थी। अब तक तो उसे खबर मिल गई होगी, वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या अभी तक नाराज़ है? कुछ देर में चाय नाश्ता भी आ गया। अब राकेश जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने पूछ ही लिया, रितिका कहाँ है? क्या कहीं बाहर गई है? रमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, वैसे भी राखी तो आपको मिल गई होगी। राकेश जी ने कहा, हाँ राखी तो मिल गई, लेकिन मैंने सोचा इस बार रितिका से खुद राखी बंधवाऊंगा, इसलिए चले आए। रमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, फिर बात करेंगे। राकेश जी ने कहा, नहीं, पहले मैं रितिका से मिलूंगा, मुझे उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी है, बाद में चाय पियेंगे। रमेश जी ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं। राकेश जी जैसे ही अंदर गए, सामने दीवार पर रितिका की तस्वीर जिस पर माला लगी थी देखकर जड़त्व हो गया। पवित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। राकेश जी बोले, यह कैसे हो गया? मेरी बहन कहाँ चली गई? रमेश जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आपकी शादी से आने के बाद उसका दिल टूट गया था। वह आपको अपने पिता की तरह मानती थी। वहाँ से आने के बाद से ही बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी जानलेवा हो गई। कोई भी दवा काम नहीं करती थी। मरने से 2 महीने पहले उसने बहुत सारे लिफाफे और राखी मंगाई, जिनमें दिन भर बैठकर चिट्ठियां लिखकर पैक करती रहती थी। राकेश जी ने कहा, यह सब कब हुआ? रमेश जी ने कहा, आपकी शादी के 2 साल बाद ही वह हमें छोड़कर चली गई। यही कहती रही, पता नहीं भैया नाराज़ हैं, एक दिन ज़रूर अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देंगे और मुझसे मिलने आएंगे। यह सुनकर राकेश जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दे, पैसे के घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। रमेश जी ने कहा, अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उसने मुझसे कहा कि हर साल भैया को राखी भेजते रहना, इसलिए मैं तब से राखी भेज रहा हूँ। अब आप आ गए हैं तो बची हुई राखी के लिफाफे ले जाइए। राकेश जी और पवित्रा जी का मन उचट गया था। दोनों उसी समय वहाँ से चल दिए। पछतावे ने उनके पैरों को भारी कर दिया था। रितिका जैसी इतनी प्यारी बहन को खोकर वे अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने रितिका के साथ ऐसा व्यवहार किया, पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंसान को वक्त रहते अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भाई बहन की एक प्यारी सी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।